साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है, जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है। सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, जीवन में सत्संग आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है। सत्संग का अर्थ है सज्जनों और संतों का संग या सत्य का संग। जब हम अच्छे विचारों, संतों, महापुरुषों या शास्त्रों के ज्ञान से जुड़े रहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। सत्संग करने के क्या क्या महत्व है, जैसे विचारों का विकास। सत्संग से हमें सही और गलत का ज्ञान होता है, जिससे हमारा विवेक जागृत होता है। मन की शांति। आत्मिक चर्चा और सत्संग से मन को शांति और सुकून मिलता है। बुराइयों से बचाव। बुरी संगत से दूर रहकर हम गलत मार्ग पर जाने से बच जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। सत्संग से आत्मज्ञान बढ़ता है और हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ मिलती है। सकारात्मकता। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में उत्साह, प्रेम और करुणा का विकास होता है। सत्कर्मों की प्रेरणा। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज और परिवार को भी लाभ होता है। सत्संग व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करता है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें जब भी अवसर मिले सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। सत्संगत जी, सत्संग का प्रभाव। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। साधु बड़े ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनके सत्संग में भाग लेने आते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था, जो बुरी संगत में पड़ गया था। वह जुआ, शराब और आलस्य में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी थे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। एक दिन मोहन की माँ उसे जबरदस्ती साधु के सत्संग में ले गई। मोहन वहाँ बैठा तो, लेकिन मन में ऊब महसूस कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने साधु से प्रश्न किया, गुरुदेव, सत्संग का जीवन में क्या महत्व है। साधु मुस्कुराए और मोहन को बुलाकर बोले, बेटा, इस कोयले के टुकड़े को हाथ में पकड़ो। मोहन ने देखा कि पास में जलता हुआ अंगार था। उसने डरते हुए कहा, गुरुदेव, यह तो जलता हुआ है, मैं इसे नहीं छू सकता। साधु बोले, अच्छा, तो यह कोयले का दूसरा टुकड़ा उठा लो जो ठंडा है। मोहन ने वह कोयले का टुकड़ा हाथ में ले लिया, लेकिन थोड़ी देर में उसके हाथ काले हो गए। साधु बोले, यही संगति का प्रभाव है। यदि तुम जलते हुए अंगार में रहोगे तो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश और ऊर्जा आएगी। यदि तुम ठंडे कोयले, बुरी संगति के साथ रहोगे
तो वह तुम्हें जला तो पाएगी नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ काले जरूर कर देगी। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह बुरी संगति छोड़कर सत्संग में जाएगा और अच्छा जीवन जिएगा। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह बदल गया और एक आदर्श युवक बन गया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। संगति का प्रभाव। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का युवक रहता था। वह बचपन में बहुत अच्छा और संस्कारी था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ गलत लोगों की संगति में पड़ गया और वह दिन भर आलस्य करता, बुरी आदतों में समय गंवाता और माता पिता की बातों को अनसुना करता था। रामू की माँ बहुत दुखी थी। एक दिन वह उसे एक ज्ञानी संत के पास ले गई। संत ने रामू को देखा और प्रेम से बोले, बेटा तुम मेरे साथ बगीचे चलो। रामू तैयार हो गया। संत ने बगीचे में पहुंचकर उससे कहा, यहाँ से एक छोटा सा पौधा उखाड़ो। रामू ने आसानी से पौधा उखाड़ लिया। फिर संत ने कहा, अब इसे थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ो। रामू ने थोड़ा जोर लगाया और पौधा निकाल दिया। अब संत ने एक माध्यम आकार के पौधे की ओर इशारा किया और कहा, इसे उखाड़ो। रामू ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मुश्किल से वह पौधा उखाड़ पाया। फिर संत उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और बोले, अब इसे उखाड़ो। रामू चौंक गया और बोला, गुरुदेव यह असंभव है, इसे तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उखाड़ नहीं सकता। संत बोले, बेटा यही संगति का प्रभाव है। जब कोई गलत संगति में पड़ता है तो शुरू में उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे छोटे पौधे को उखाड़ना, जैसे जैसे वह उसमें गहराइयों से जड़ जमा लेता है, वैसे वैसे उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बुरी संगति की आदत एक विशाल पेड़ की तरह होती है, जिसे उखाड़ना लगभग असंभव होता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संकल्प लिया कि अब वह सत्संग करेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। सत्संगत जी, जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। यदि हम अच्छे लोगों को सत्संग का साथ करेंगे तो हमारा जीवन सकारात्मकता बनेगा, और यदि हम गलत लोगों की संगति में पड़ेंगे तो हमें उससे निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए सत्संगत जी हमेशा सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। सत्संगत जी, सच्चा ज्ञान। बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम महर्षि देवदत्त था। वे ज्ञानी, तपस्वी और दयालु थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और सत्य की खोज में लगा रहता था, लेकिन उसे जीवन का गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता। एक दिन उसने सुना कि महर्षि देवदत्त के पास जाकर यदि कोई सच्चे हृदय से प्रश्न पूछे तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन ने तय किया कि वह ऋषि के पास जाएगा और अपने मंत्रों का जाप करेगा। वह कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हिमालय की गुफाओं तक पहुंचा। ऋषि देवदत्त ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रश्न किया और कहा,
गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ज्ञान पाने के लिए केवल प्रश्न करना पर्याप्त नहीं, तुम्हें इसके लिए योग्य बनना होगा। तुम कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो और जो मैं कहूँ वो करो। अर्जुन तैयार हो गया, लेकिन महर्षि ने उसे कोई आदेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया, कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे छोटे छोटे कामों में लगा दिया। आश्रम की सफाई, भोजन बनाना, जल लाना, बगीचे की देखभाल। कुछ महीनों तक अर्जुन धैर्य रखकर यह सब करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन विचलित होने लगा। उसने साधारण सेवक का काम विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं यह ज्ञान लेने आया था, लेकिन यह तो साधारण सेवक का काम करवा रहे हैं। एक दिन उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैंने इतने महीने सेवा की, लेकिन आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। ऋषि हंसकर बोले, बेटा, कल सुबह नदी किनारे आना, वहाँ तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अगली सुबह अर्जुन नदी किनारे पहुँचा। ऋषि ने उसे नदी में उतरने के लिए कहा। जैसे ही अर्जुन नदी में उतरा, ऋषि ने अचानक उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया। अर्जुन घबराया, लेकिन ऋषि ने उसे कुछ क्षण तक पानी में रोके रखा। जब वह तड़पने लगा तो ऋषि ने उसे बाहर निकाला। अर्जुन हांफते हांफते बोला, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? ऋषि मुस्कुराकर बोले, जब तुम पानी में थे, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? अर्जुन तुरंत बोले, अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसे समझ आ गया कि केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए जीवन में सच्ची तड़प और समर्पण भी होना चाहिए। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण, धैर्य और प्यास होनी चाहिए। जब हम सत्य की खोज उसी उत्सुकता से करेंगे जैसे डूबता व्यक्ति हवा के लिए करता है, तभी हमें असली आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को दास के द्वारा कहे गए कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार यदि पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।